जमुई की रहने वाली अनीशा दुबे ने लद्दाख के डेजो जांगे पर तिरंगा फहराया है और ये तिरंगा फहराकर उन्होंने न सिर्फ बिहार का बल्कि देश का नाम रोशन किया है, जिसके बाद से लोगों में भी खुशी बनी हुई है। आपको बता दें कि डेजो जांगे के 20,500 फीट की ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर उन्होंने अपने जिले का नाम रोशन किया है। अनीशा दुबे ने 11 अगस्त से चढ़ाई शुरू की थी और 18 अगस्त को मिशन फतह कर वहां तिरंगा लहराया है। 23 साल की अनीशा बचपन से ही पेंटिंग के साथ पर्वतारोहण का शौक रखती हैं। 2 साल की उम्र में ही अनीशा ने अपने पिता को खो दिया था। उनकी मां ने उनकी पर्वतारोही की शौक को कभी नहीं रोका, बल्कि उनका हौसला और हिम्मत बढ़ाया, जिससे आज वो सफल हो पाई हैं। हाल में हम लोग माउंट डेजो जंगो समिट किए हैं, जिसका हाइट लगभग 20,500 फीट है। तबीयत खराब होने के कारण पहले हम सोचे थे कि 15 अगस्त को समिट करें, लेकिन तबीयत खराब हो जाने के कारण 2 दिन रेस्ट लेके फिर हम 18 अगस्त को समिट किए। और अब आपको बिहार म्यूजियम की तस्वीर दिखाते हैं। हम म्यूजियम को लेकर के धारणा हमारी ये होती है कि वहां पर हमें पुरानी चीजें जैसे कि ऐतिहासिक चीजों को देखने का मौका मिलता है, लेकिन अब म्यूजियम को लेकर धारणा भी बदली है। पिछले कुछ समय से इसमें बदलाव किया गया है। म्यूजियम अब सिर्फ स्टोर हाउस नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा जगह बन गया है जहां पर आप ज्ञान विज्ञान की बातें भी सीख सकते हैं। 22 अगस्त को बिहार म्यूजियम में एक संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है, जहां देश के मशहूर डिजाइनर बिहार म्यूजियम आएंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। शुरू से ही ये धारणा रही है कि म्यूजियम यानी एक ऐसी जगह जहां हम अपनी सांस्कृतिक कलाकृतियों को भी एकत्रित रखते हैं, एक ऐसी जगह जो हमारी जो विरासत है वहां पे रहती है। कहीं ना कहीं स्टोर रूम के रूप में हम म्यूजियम को समझते हैं, लेकिन पिछले दशकों में ये धारणा बदली है और अब म्यूजियम का मतलब है एक ऐसा केंद्र, एक ऐसी जगह जहां हम ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, एक ऐसी जगह जहां हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और कुछ सीखते हैं। सिर्फ म्यूजियम ये नहीं कि हम गए, अपनी धरोहर को देखें और वहां पे पिक्चर क्लिक कराया और मनोरंजन किया। अब म्यूजियम की जो छवि है वो बदल रही है और इसी के तहत बिहार म्यूजियम में भी जो तमाम कलाएं हैं वो तो नजर आती ही आती हैं। लोग उससे कुछ सीखते हैं और सीखने के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की बातें भी करते हैं। और इसके मद्देनजर बिहार म्यूजियम में आने वाली 22 तारीख को एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जहां तमाम ऐसे वरिष्ठ लोग होंगे जो बताएंगे कि आखिर धरोहर से हम क्या कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, क्या कुछ सीख सकते हैं। 22 तारीख जैसी जो धारणा शुरू से रही है वो बदलेगी। म्यूजियम सिर्फ पिक्चर क्लिक कराने की जगह नहीं है, ज्ञान की बातें भी होंगी। आपने सही कहा, बिहार म्यूजियम जो है अपने स्थापना काल से ही इस धारणा को बदलने का काम कर रहा है। आप सिर्फ बिहार म्यूजियम में 22 और 23 अगस्त 2 दिन का एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश के कई जाने माने एक्सपर्ट आएंगे और बताएंगे कि आने वाले समय में म्यूजियम का स्वरूप कैसा होगा और म्यूजियम में क्या क्या बदलाव आएगा। जो नई नई तकनीक आई है उसके माध्यम से हम म्यूजियम में क्या बदलाव ला सकते हैं, इस विषयों पर 2 दिनों का व्याख्यान यहाँ होगा। हम आम लोगों से अनुरोध करेंगे न्यूज 18 के माध्यम से कि वे इस व्याख्यान का भरपूर लाभ उठाएं। तो जो युवा हैं, जो घूमने आते हैं, मनोरंजन करने आते हैं, खासकर उनके लिए इस तरीके से संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवा अगर म्यूजियम आते हैं, घूमते हैं, तो वो सिर्फ इसे घूमने की जगह ना समझे, इसे सिर्फ स्टोर रूम ना समझे, वो ये जाने कि म्यूजियम कितना महत्वपूर्ण है। उनका ज्ञान विज्ञान म्यूजियम में आने से बढ़ता है और इसी ओर जो युवाओं की धारणा है अब वो बदले और वो समझ पाए कि म्यूजियम की अहमियत उनकी जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण है। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।